हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14। और इस चैप्टर नंबर 14 में जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स की पहली 3 एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस कर चुके हैं, 14.1, 2 एंड 3। ये 4th एक्सरसाइज इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें हमको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ना है। ठीक है, डाटा दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रुप्ड, एक होता है अनग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10th में। और यहाँ पर आपको अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ना है। अनग्रुप्ड डाटा वो होता है जो क्लास इंटरवल्स में डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी की मापें, ठीक है, ये 3 होती हैं। सबसे पहले इसमें नंबर 1 होता है मीन, जिसको आप डेली अपनी डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में जो है एवरेज भी कहते हैं। जैसे एवरेज निकाल लो या इसका कितना एवरेज है, ये जनरली हम बातें करते हैं, तो वो हो गया मीन। और दूसरा होता है मीडियन। मीडियन माने हमको मिडिल वैल्यू बताता है। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं तो उसमें ये बिल्कुल बीच की वैल्यू है। आधा डेटा इसके ऊपर है, आधा डेटा इसके नीचे है, तो इसको कहते हैं मीडियन। और नीचे है सबसे उसके बाद जो मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हैं, देखिए मीडियन निकालने का 2 तरीके होते हैं 2 चीज़ों के लिए। अच्छा, हम पहले शुरू से ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करेंगे। मीन में क्या होता है कि एवरेज निकालना है। तो एवरेज में क्या होता है, आपको जितने ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उन सब का आपको सम कर लेना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। छोटे से जैसे आपको दिया 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। तो आप इन सब की वैल्यू को टोटल कर लेंगे, 5 + 6 + 7 + 8 + 9। तो इसका मतलब हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो नीचे 5, जितना इसका टोटल आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कैसे हम एवरेज या मीन निकालते हैं। इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक फॉर्मूला तो इसमें समेशन एक्स है। समेशन का मतलब सम होता है, सम का साइन है, सम माने ऐड करना। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को स्मॉल एन से दिखाते हैं, कहीं पर कैपिटल एन से भी दिखाते हैं। यहाँ पर एफ एक्स लिखा है। एफ एक्स माने होता है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कभी कभी आपको ऐसा डेटा भी दिया होता है जिसमें कि सिंगल डेटा नहीं होता, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरीके की एक टेबल बना के आपको दे दूं, जहां पर मैं आपको यहाँ पे मार्क्स दे दूं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दूं। ठीक है, यानी कि मैं ये दूं कि कोई 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, उसमें से 5 नंबर 3 बच्चों के आए, 5 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट के आए, 7 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स का है, इस तरीके का डेटा दे दूं। तो इसको ये कहलाते हैं एक्स और ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी एफ। तो तब हम इनको ऐड करने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 14, फिर इनको प्लस करेंगे, यानी कि हमने पहले f इंटू एक्स किया, पहले एफ एक्स निकाला, फिर उसका सम किया। ठीक है, तो पहले f जो मेजरमेंट्स है उनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे। सम जब आ जाएगा तो उसको फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनके सम के बराबर होता है। ठीक है, जो n की वैल्यू होती है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज के बराबर होती है। अभी हम क्वेश्चंस पे इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन का मतलब मैंने आपको बता दिया। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, जिससे जो एक बीच की वैल्यू होती है, आधा डेटा उससे ऊपर होता है और आधा उससे नीचे, आधा उससे कम, आधा उससे ज़्यादा। तो जो मीडियन है, मीडियन निकालने के लिए भी 2 फॉर्मूले होते हैं। मीडियन हम यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा की मीडियन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा की मीडियन यानी मिडिल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को जो है कम से ज़्यादा की ओर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ये ज़रूर ध्यान रखें, बच्चे यही गलती करते हैं कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना भूल जाते हैं और डायरेक्ट मीडियन निकाल देते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपको ये 5 वैल्यूज़ दी हैं, ये दिए हैं। ठीक है, तो ये 5 वैल्यूज दिए, यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं।
तो आपको बोल रहा है कि इसकी मीडियन फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपको इस डेटा को छोटे से बड़े की तरफ को लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका काम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फॉर ऑड ऑब्जर्वेशन और एक होता है फॉर इवन ऑब्जर्वेशन। ऑड ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, जैसे ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर है तो ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑड दे रखे हैं। तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, यानी कि n कितना हुआ 5 हुआ, n+1 कितना हो गया 5+1 यानी 6/2th टर्म, ठीक है। ये इसका मीडियन हो जाएगा यानी 6/2, यानी कि थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म की वैल्यू यानी कि ये जो मीडियन है ये 5 है। आधी वैल्यू इससे नीचे है और आधी वैल्यू इससे मतलब ऊपर है, आधे नंबर से छोटे हैं आधे नंबर से बड़े हैं, तो इसको कहते हैं मीडियन निकालना। ये तो तब हुआ जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या करेंगे, इवन जैसे ये मैं ये लिख दूँ 3 5 4 6 मैंने ये दे दिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने 4 हैं, तो 4 इवन होता है। तो इवन जब होता है तो सबसे पहले तो उसको अरेंज करेंगे आप कम से ज़्यादा की ओर। उसके बाद जो इसकी मीडियन निकालते हैं वो फॉर्मूला होता है n/2th टर्म। n/2th टर्म माने n कितना 1 2 3 4 है, 4/2th यानी सेकेंड टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, यानी कि n/2 कितना आया 4/2 यानी कि 2 2 + 1 3 यानी थर्ड टर्म, इनकी वैल्यू अपॉन 2 इनका एवरेज। जैसे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू, यानी कि सेकेंड टर्म की वैल्यू है 4, थर्ड टर्म की वैल्यू है 5, इनको ऐड करो अपॉन 2 यानी 5 + 4/2 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इसकी मीडियन होगी 4.5, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। अभी हम बार बार क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और तीसरी जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर होती है, 3 मैंने बता दी, ठीक है। एक मैंने बताया मीन आपको यानी कि एवरेज, एक बताया मीडियन यानी कि मिडिल टर्म, और एक होता है मोड। मोड का मतलब होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है हाईएस्ट होती है, मतलब सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ नंबर लिखूं, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे और मैं पूछूं इसका मोड क्या है, तो आप कहेंगे 2, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 बार 2 आया है और कोई भी नंबर इतनी ज़्यादा बार नहीं आया है, तो इसकी जो मोड हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2। तो मोड वो होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है, ठीक है, उसको मोड कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 14.4 में आते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक टीम है उसने 10 मैच खेले और फुटबॉल के या जिस चीज़ के भी खेले हों, तो उसमें उन्होंने 10 मैचेस में ये गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। अब ये कह रहा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, तीनों चीज़ निकालनी है, ठीक है। ये CBSE 2016 में पूछा गया। तो मीन, तो सबसे पहले हम इस डेटा को कम से ज़्यादा की ओर अरेंज कर लेते हैं। 2 इसमें नहीं है, 3 हाँ 2 है, 3 इसमें 1 2 3 4 बार है, 0 भी है, 4 भी है, 4 2 बार है और 5 है, ठीक है। अब हमने अरेंज इसलिए किया क्योंकि इसकी ज़रूरत मीन और मोड में तो नहीं पड़ती है लेकिन मीडियन में पड़ती है। तो सबसे पहले इसने पूछा इसका मीन। मीन क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करते हैं और बाय 10 कर देंगे, ठीक है। सारे ऑब्जर्वेशन आप ऐड करेंगे और बाय 10 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.8। तो इसका आ जाएगा आपका मीन, ठीक है, मीन आ जाएगा 2.8। उसके बाद है मीडियन। क्योंकि ये 10 ऑब्जर्वेशन है तो नंबर इवन है, तो आपको पहले n/2th टर्म यानी 10 हो गया, 10/2th टर्म निकालना पड़ेगा, फिर 10/2 + 1th यानी टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज आप निकाल देंगे, ठीक है। तो आप देखिए 10/2th माने 5th टर्म जो है, 5th टर्म निकालना पड़ेगा, फिर प्लस 5 + 1 यानी 6th टर्म और उसका एवरेज। क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे ना तो बीच के टर्म 2 हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा।
तो इन दोनों टर्म्स की वैल्यू, फिफ्थ टर्म की वैल्यू 3 है, सिक्स टर्म की वैल्यू भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 + 3/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, इसका मीडियन हो जाएगा। मीडियन कितना हो जाएगा 3, और मोड भी क्या होगा 3 ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर भी 3 है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला नंबर 3 है, 3 ही सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये इस तरीके से आपको मीन, मोड और मीडियन इसका निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन द 15 स्टूडेंट, 15 बच्चों ने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, तो उनके फॉलोइंग मार्क्स है 41, 39, 48, 52, 46, 62, इस तरीके से मार्क्स हैं। फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, ये भी वही निकालना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में कह रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इसने अरेंज करके दे रखे हैं, 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84 और 93। ठीक है, इसने खुद दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। अब ये क्या पूछ रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीडियन इसने दे रखी है, मीडियन है 63। ठीक है, n/2 करेंगे तो कितना आएगा 5, और n/2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो यानी कि मीडियन क्या होगी, पांचवें टर्म की 1 2 3 4 5, पांचवें टर्म और छठे टर्म की वैल्यू का एवरेज, यानी कि क्या होता है x + 2, ये पांचवा टर्म, ये छठा टर्म, इनका भी एवरेज, यानी कि 2x + 2/2, यानी कि 2 कॉमन लेंगे, x + 1/2 यानी कि x + 1। ठीक है, तो x + 1 मीडियन हो गई। मीडियन की वैल्यू इसने खुद दे रखी है 63, तो मीडियन की वैल्यू दे रखी है, तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 62, तो x आ गया 62, ये वाला टर्म 62 हो गया, और ये कितना हो गया 62 + 2 यानी कि 64 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू निकालने को कह रहा था, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मोड ऑफ। मोड निकालना है तो बहुत ही आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं। 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18, तो ये कह रहा है इसका मोड निकालो। सबसे ज़्यादा बार आने वाला नंबर 14 है, तो इसका मोड 14 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरल क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए आप, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन निकालना है, बहुत आसान है, एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, इसमें सैलरी दे रखी है, सैलरी यहाँ लिखा है इसमें सैलरी, और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, जैसे कि 3000, उसके बाद है 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000, ये सैलरी है। 3000 16 लोगों को दी जाती है, 4000 12 लोगों को, 5000 10 लोगों को, 86431, तो इतनी इतनी सैलरी इतने इतने लोगों को दी जाती है। तो इसका मीन निकालने को, ये है x, ये है f। तो सबसे पहले आपको जो तीसरा कॉलम बनाना है वो f × x, पहले आपको fx निकालना पड़ेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा 36,000, ये हो जाएगा 50,000, ये हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा 42,000, ये हो जाएगा 32,000, ये हो जाएगा 27,000 और ये हो जाएगा आपका 30,000। ये आपने f × x करा। आप सारे fx का सम करेंगे, समीशन fx कहते हैं इसको, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके आपके आएगा 305,000, ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर जितने f है उनका भी सम करेंगे, समीशन f, ये 60 आएगा क्योंकि इसने बोला था कि ये 60 लोगों की सैलरी है। अब आपको मीन निकालना है x बार, तो क्या होता है समीशन fx अपॉन समीशन x, समीशन f, इसको ऐसे भी लिखते हैं समीशन fx, ये जो f का सम होता है इसको n भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 305,000 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास ये आएगा 5083.33। ठीक है, तो ये आपका मीन आ जाएगा।
तो मीन सैलरी ये है, यानी कि एवरेज सैलरी इतनी दी जाती है। तो इस तरीके से मीन निकालते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 14.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच, एक एक एग्जाम्पल देना है। पहला, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें कि मीन ही एक अप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी हो, मीन ही निकालना ज़रूरी हो। तो ऐसा एग्जाम्पल है अपनी आपकी डे टू डे लाइफ से कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर बच्चों के टेस्ट में आए हैं, उसके लिए मीन हम कहेंगे एवरेज नंबर इतने आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए मीन निकालेंगे। और दूसरा है द मीन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द, जिसके लिए मीन अप्रोप्रिएट मेज़र नहीं है। जैसे मार्क्स है, मार्क्स का तो मीन निकालने के अप्रोप्रिएट मेज़र है, टेंडेंसी है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ब्यूटी का मीन निकालिए, मतलब कौन ज़्यादा खूबसूरत कौन कम, एवरेज, ब्यूटी का एवरेज निकाल सकते हैं, तो ब्यूटी का मीन नहीं निकाला जा सकता। तो अगर ब्यूटी के रिस्पेक्ट में कहा जाएगा कि मीन निकालो, तो वो एक इन अप्रोप्रिएट मैनर है, तो वहाँ पर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.4। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, आपका सिलेबस भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।